एमएस फ्लैंज मेरे टेबल वाइज भी आते हैं और स्ट्रीम वाइज यानी कि क्लास वाइज भी। आज क्लास वाइज के बारे में बताएंगे। टॉपिक बड़े ही कमाल का है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई हमारे पास स्ट्रीम वॉल है, स्ट्रीम लाइन है, उस पर कितने क्लास का फ्लैंज लगेगा, क्योंकि उसमें टेबल वाइज अगर वर्क नहीं करते तो वहां पर क्लास वाइज वर्क करते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इंडस्ट्री में होता क्या है, जैसे हमारी स्ट्रीम लाइन का कोई वर्क चलता है और मेरी स्ट्रीम वाले यूज होती है, कंपनी से स्ट्रीम वॉल आती है, तो वॉल पर जो मेरा फ्लैंज लगता है वो क्लास वाइज लगता है, वो टेबल वाइज नहीं लगता, क्योंकि टेबल वाइज की जो मेरी पीसीडी है वो डिफरेंट होती है और क्लास वाइज की पीसीडी डिफरेंट होती है। देखिए थिकनेस अलग चीज होती है और पीसीडी अलग चीज होती है। फ्लैंज के अंदर खासकर मेरी पीसीडी और थिकनेस इसका ज्यादा रोल होता है, क्योंकि थिकनेस का रोल उसके प्रेशर पर वो वर्क वहां पर कर पाएगा कि नहीं ये होता है, और उसकी पीसीडी, जब तक पीसीडी ना पता हो फ्लैंज की, तो फ्लैंज का जो हमारा जॉइंटिंग है वॉल के साथ में वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा, बोल्टिंग सही से नहीं हो पाएगी। तो कोई एग्जांपल ले लेता हूं, उससे बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो आइएगा फिगर से समझते हैं थोड़ा सा। मैंने कोई एग्जांपल लिया है एमएस फ्लैंज का, ये मेरा 6 इंच का फ्लैंज है। इसमें मेरी दो चीज पे फोकस करना है, एक तो पीसीडी पर और एक थिकनेस पर। बाकी चीज भी ओडी वगैरह भी डिफरेंस हो जाएगी अगर हमारी एफ टेबल या दूसरा टेबल आता है या क्लास वाइज के हिसाब से आएगा, तो देखो ओडी वगैरह सारी चीज चेंज हो जाती है। फोकस हमको सिर्फ दो चीज पर करना है, एक तो उसकी पीसीडी पर और एक इसकी थिकनेस पर। आइएगा फिगर से समझते हैं। पीसीडी कहते हैं यानी कि होल्स के सेंटर से होल के सेंटर तक के जो दूरी होती है उसको पीसीडी कहते हैं, और थिकनेस यानी कि फ्लैंज की जो मोटाई है वो थिकनेस हो जाएगी उसकी। अब क्या हो रहा है, टेबल के हिसाब से लेते हैं। ये मेरा डी टेबल है। अगर मैं डी टेबल की बात करूं तो इसमें एमएस का जो मेरा फ्लैंज है 6 इंच का, उसमें 234 उसकी पीसीडी आएगी और उसकी थिकनेस 12 mm आ जाएगी। अब अगर इस हिसाब से मेरा टेबल चेंज हो रहा है, यानी कि डी की जगह पर ई आ गया, तो पीसीडी मेरी सेम हो गई, लेकिन थिकनेस चेंज हो जा रही है, देख लेंगे। और अगर एफ टेबल की मैं बात करता हूं तो एफ टेबल में मेरी पीसीडी 260 हो गई और थिकनेस चेंज हो गई। देखिए एफ टेबल के बाद में और के टेबल तक के जो भी मेरे डाटा है वहां पर मेरी पीसीडी सेम आ रही है। आप देख सकते हैं यहां पर 260 260 260 और ये भी 260, लेकिन थिकनेस में हर टेबल पर फर्क पड़ रहा है। यानी कि एफ टेबल में मेरी 22 mm आ रही है, ये सारी वैल्यूज mm में आएगी, और ये मेरी 28 mm आ रही है, ये 38 mm आ गई जे में, और के वाले में 41 mm आ गई। यानी कि टेबल वाइज एफ के बाद में क्या हो रहा है कि थिकनेस पर फर्क पड़ रहा है, थिकनेस ज्यादा होती जा रही है, लेकिन पीसीडी सेम है। अगर मैं 6 इंच के फ्लैंज की एग्जांपल ले रहा हूं तो आप देख सकते हैं। अब मेरा नीचे देखिए जो लिखा है ये मेरा क्लास वाइज है। इस जो हैश का मतलब होता है यहां पर, ये मेरा क्लास से होता है, यानी कि ये क्लास वाइज है। अब क्लास वाइज का क्या रोल होता है, जहां पर भी कहीं स्टीम का यूज होगा, यानी कि हॉट वाटर यूज हो रहा है या स्टीम यूज हो रही हो, वहां पर स्टीम वॉल भी लगेगी, स्टीम पाइपलाइन भी जाएगी। अब जब स्टीम का वर्क हो रहा है तो वहां पर मेरे जो भी फ्लैंज आएंगे वो हमेशा स्टीम वाइज यानी कि क्लास वाइज आएंगे। उनकी पीसीडी अलग होती है, उनकी थिकनेस अलग होती है। वो आप देख लेगा कि वहां पर कितना स्टीम का प्रेशर है, कि क्या मेरी एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से ये मेरा 150 क्लास से लेके 2500 क्लास तक के फ्लैंज आते हैं। इसमें क्या है, ये भी मैं 6 इंच के फ्लैंज की अगर बात करूंगा तो यहां पर कितना हो रहा है, मेरी पीसीडी 241 आती है 150 क्लास में, और थिकनेस 25 mm हो जा रही है। यानी कि 1 इंच से लेके ये स्टार्ट है। फ्लैंज की जो मेरी थिकनेस है वो 1 इंच से स्टार्ट है, क्योंकि स्टीम का वर्क है। यहां पर थिकनेस कितने से स्टार्ट थी, 12 mm से स्टार्ट है, लेकिन यहां पर मेरी 25 mm से स्टार्ट हो रही है, यानी कि थिकनेस ज्यादा है। और इसकी पीसीडी में लगाएगी, देखिए 241 यहां पर कहीं पर नहीं मिलेगी। क्या होता है, मेरा स्टीम जो वॉल आती है उसमें क्या होता है, मैं टेबल वाइज भी अगर फ्लैंज परचेज कर लेता हूं तो वहां पर फिटिंग करता हूं तो बोल्टिंग को एडजस्ट करना पड़ता है, पूरा प्रॉपर नहीं आ पाता। इसलिए हमेशा क्या है कि वहां पर स्टीम फ्लैंज का यूज करना है तो प्रॉपर पीसीडी आएगी, प्रॉपर बोल्टिंग हो पाएगा और प्रॉपर वर्क हो सकता है। तो यहां पर 241 आ रही है 25 mm में, यहां पर 270 36 mm थिकनेस हो जा रही है। यहां पर 400 वाले में सिर्फ पीसीडी सेम हो रही है, लेकिन थिकनेस बढ़ जा रही है। तो ऐसे ही मेरा पीसीडी और थिकनेस चेंज होते होते मेरी ये जो 2500 वाले क्लास के जो फ्लैंज आते हैं उसमें मेरे 108 mm थिकनेस तक आती है। देखिए इसका पूरा एक चार्ट है, कोई ऐसी कैलकुलेशन तो है नहीं कि सबके फ्लैंज सेम होंगे, वो चार्ट में दे सकते हैं। प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है इंजीनियरिंग टूल, अच्छी एप्लीकेशन है, तो इसलिए बता रहा हूं, आप जाकर सर्च कर सकते हैं, 2nd नंबर पर शायद आएगी। आप सर्च कीजिए, उसमें देखिए, उसमें फ्लैंज वाइज भी दी है और पाइपलाइंस की डायमेंशन भी दी है।
तो स्टीम का कोई भी वर्क करते हुए आप क्लास वाइज फ्लैंज परचेज कीजिए और बाकी के लिए आप ये वाले फ्लैंज परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना। अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, जो चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम तो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए